नमस्कार, एडवेयर डेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो एक गैजेट एनसीआईएसएम का जारी किया गया था, जिसमें बहुत सारी बातें थी, जो वीडियो मैंने पहले अपलोड किया था। बीएमएस को 3 प्रोफेशनल्स में डिवाइड कर दिया गया है, चेंजिंग हुई है, 18 मंथ के सारे प्रोफेशनल्स बना दिए गए हैं। ये नोटिस 2022 में आया था, जो कि क्लियर नहीं था कि 2021 से लागू हो रहा है या 22 से। और मेरा अनुमान था कि ये हो सकता है नेक्स्ट बैच से लागू हो, क्योंकि ये वाली बैच की एडमिशन स्टार्ट हो चुकी थी। तो इतनी तेज़ी से इसे लागू किया गया है और आपको इस नोटिस के बाद बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जो बच्चे इस बार एडमिशन ले रहे हैं, आप सभी 2021-22 सेशन के बच्चे, उनके लिए बैच 2021-22 के बच्चों के लिए ये जो रूटीन था, ये जो कैलेंडर था, ये लागू है बिल्कुल आपके लिए। 3 प्रोफेशनल्स ही होंगे बीएमएस के, हर प्रोफेशनल्स 18 मंथ के होंगे। इस नोटिस के बाद एनसीआईएसएम ने इसे क्लियर कर दिया है। इस नोटिस को पढ़ने के बाद आपको कुछ और भी बातें मैं क्लियर कर दूं, जिसमें कि आपको इसके थोड़े से फ़ायदे और थोड़े से नुकसान जो भी आप माने, हालांकि नुकसान तो ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको कुछ फ़ायदे होने वाले हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं नुकसान, हम उस बारे में भी डिस्कस करेंगे अपने स्टूडेंट लेवल पे, हमें क्या ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको सबसे पहले दिख रहा होगा कि ये यूजी बैच के लिए 2021-22 सेशन के लिए है, जिसके अंदर आपको इवेंट्स में आपको ये बताया गया है कि जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स है वो 11 अप्रैल है, और 11 अप्रैल 2022 से आपको देखिए यहाँ पे कोर्स के बारे में स्टार्ट करने की बात कर दी गई है। आपको ये भी इसमें कहा गया है कि कट ऑफ डेट ऑफ एडमिशन इनटू यूजी कोर्सेज जो है बीएमएस के लिए वो 23 अप्रैल है। यानी 23 अप्रैल तक ये कहना चाह रहा है कि जो भी एडमिशन वगैरह के प्रोसेस है वो कॉलेज अपना ख़त्म करके निपटा ले, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगनी चाहिए, इस तरह की बातें है ना। और 11 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। अब आपको एक चीज़ यहाँ ये दिख रहा होगा कि 15 वर्किंग डेज जो यहाँ पे आपको दे रखा है, ये क्या है, और इंट्रोडक्शन प्रोग्राम एंड ट्रांजिशनल जो करिकुलम है वो क्या है, इस बारे में हम बात करें तो आपको मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि ये लास्ट ईयर भी हुआ था। 15 दिन का जो आपको ये दिख रहा है, 15 डे का प्रोग्राम जो आपको दिख रहा है, ये लास्ट ईयर भी हुआ था, जबकि थर्ड प्रोफेशन में डिवाइड नहीं थे सारी चीज़ें। तो ये क्या था, ये हो चुका है एक बार। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें कुछ भी नहीं होता। इसमें आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया जाता है, क्योंकि बच्चे जो बीएमएस में आ रहे होते हैं उनके लिए जो ये सारी बातें होती है बहुत नई होती है, उनको बीएमएस के बारे में बहुत कुछ पता नहीं होता है। जनरली बच्चे जो प्रिपेयर करते हैं नीट वगैरह की, तो उन्हें एमबीबीएस कॉलेज के बारे में, वहाँ के सिलेबस के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पहले से नॉलेज होता है। यहाँ आते हैं तो सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। आप बच्चों को ऐसा लगता है कि संस्कृत वो डरते हैं, इस तरह की बातें। यहाँ के बहुत सारे डिपार्टमेंट के बारे में वो नहीं जानते, क्या होता है, कौन सा डिपार्टमेंट, इस तरह की चीज़ें। तो आप सिर्फ फर्स्ट ईयर की नहीं, आपको हर ईयर की डिपार्टमेंट के बारे में बताया जाएगा। जो भी यहाँ के प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह का भी जो भी चीज़ें हैं, सबसे आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। इस 15 दिन में आप बीएमएस को अच्छे से जानेंगे कि एक्चुअल में आप यहाँ करने क्या आए हैं। ये आपके साथ पहले होगा, ये हुआ था लास्ट ईयर भी और इस साल भी होगा, यही 15 दिन का प्रोग्राम जो है होगा। इसके बाद हम लोग बात करें कि आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि 18 मंथ का ये दिख रहा है, और एक नेक्स्ट पेज है हमारे पास जिसमें आपको 18 मंथ का जो आपको है, ये देखिए थर्ड प्रोफेशन भी आपको दिख रहा है। और आपको इंटर्नशिप के बारे में बता दूं कि वो 1 साल का होता है, इसके बारे में भी यहाँ बता दिया गया है। ये भी आपको स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर 2026 से, अगर आप 21-22 सेशन के बच्चे हैं तो। अब आइए बात करते हैं एक बार फिर से इस पेज पे क्या क्या यहाँ बताया गया है, इसका फ़ायदा क्या है, साथ में ये भी देखें। तो ये देखिए, पहला आपको फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो वो कह रहा है 3rd और 4th वीक ऑफ सितंबर में 2022 में होनी चाहिए। तो इस कैलेंडर का सबसे पहला फ़ायदा तो यही दिख रहा है कि इसने केवल ये नहीं कहा है कि आपके प्रोफेशंस इतने हो गए, 3 हो गए, 18 मंथ की इस तरह की बात हो गई। इसने ये भी डिसाइड किया है कि आपके इंटरनल्स कहाँ हैं, आपके विंटर वैकेशंस कहाँ हैं, आपके सेकेंड इंटरनल कहाँ हैं, इस तरह की चीज़ें। आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कहाँ है, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर एनसीआईएसएम ने अपना कोई कैलेंडर जारी किया है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर है कि टाइम पे आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, टाइम पे आपके इंटरनल्स हो, जो कि बहुत सारे बीएमएस कॉलेज में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में देखा जाता है कि एग्ज़ाम बहुत लेट हो जाते हैं, 6 महीना, 7 महीना, 8-8 महीना, और कभी कहीं तो 1-1 साल तक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेट होता है, इस तरह की चीज़ें। तो ये इसका फ़ायदा आपको सबसे ज़्यादा यही हो रहा है कि आपका सिलेबस बिल्कुल टाइम पे पूरा होगा। जो आपका टाइमिंग है फर्स्ट ईयर का,
उसी के अंडर आपकी फर्स्ट प्रोफेशन ख़त्म हो जाएगा 18 मंथ के अंदर। इस तरह की चीज़ें, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप इसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक कैलेंडर के फॉर्म में आ गया है, तो इसमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता है। इस तरह की चीज़ें, ये आपका फ़ायदा है। दूसरा बात करें तो सेकंड प्रोफेशन भी ऐसे ही 18 मंथ का है, उसमें भी सब कुछ फिक्स है कि टाइम पे होनी है। अब बात करते हैं थोड़ा सा नुकसान क्या है इस तरह की बात। तो देखिए, आपको 18 मंथ का 3 प्रोफेशन कर दिया है यहाँ पे, और पहले यही चीज़ें जो होती थी 4 साल के अंदर आपको करनी होती थी। 4 साल करने 4 ईयर के अंदर आपको करनी होती थी, 4 ईयर्स होते थे। तो क्या होता था, 1 ईयर का सिलेबस आपको कंप्लीट करने के बाद आप जब सेकेंड ईयर में जाते थे तो आप उतनी चीज़ सीखे होते थे, बट उसका आपके पास प्रेशर नहीं होता था। यहाँ आपके पास हर एक एग्ज़ाम में, ये जो 3 एग्ज़ाम है आपका, इसके हर एक एग्ज़ाम की बात करें 1, 2 और 3, और 3 बार जो आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देंगे, आपको 18 महीना का लोड रहेगा, है ना। और पहले क्या होता था, जो आपके 4 एग्ज़ाम होते थे, तो फर्स्ट एग्ज़ाम में आपको क्या है, 1 ईयर का 12 महीना का ही सिलेबस का लोड रहता था आपके पास, फिर दूसरे में भी 12 महीने का ही रहता था, और तीसरे में भी 12 महीने का ही रहता था, और जो फोर्थ ईयर होता था वो 1.5 साल का होता था आपका, उसमें थोड़ा सा आपको 18 महीने का लोड आता था। अब आपको तीनों 18 महीने के इक्वल लोड वाले कर दिए हैं। इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये आपको थोड़ा सा है कि आपको 18 महीने का लोड आने वाला है हर एक आपके प्रोफेशनल एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में। इस तरह की चीज़ें, तो इसका कोई नुकसान नहीं है, बस यही है कि आपको थोड़ी सी मेहनत रहेगी, आपको पढ़नी अच्छे से। पर इसके साथ फ़ायदा ये भी दिया है कि यहाँ पे आपको 2 इंटरनल्स इसने दे रखे हैं, वो भी टाइम पे होने हैं। अगर आप इंटरनल टाइम पे देंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा ही नहीं आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम वगैरह के लिए। इस तरह की चीज़ें, और अगर आप इन सब चीज़ों को कवर करते हुए साथ में चलेंगे तो एक फ़ायदा ये भी है, आगे चल के आपको पीजी की प्रिपरेशन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अगर आप इन सभी प्रोफेशनल्स को ध्यान से पढ़ते हुए प्रिपरेशन करते हुए चलते हैं तो आपकी पीजी की इनफ प्रिपरेशन हो चुकी रहेगी जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट करते रहेंगे तो। और उसके बाद जब आप अपनी AIPGET की एग्ज़ाम देंगे, जो आप इंट्रांस एग्ज़ाम देते हैं आयुर्वेद की पीजी की, तो उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं इस एकेडमिक कैलेंडर की मदद से, अगर सब कुछ चलता है तो। इस वीडियो को समझ चुके हैं आप, और ये बात भी आपको अगर क्लियर हो चुका है कि जो ये है आपके ही सेशन से इस बार जो बच्चे हो रहे हैं 2021-22 वाले बच्चे, यानी कि आप जो इस बार फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं, आपके लिए ये बिल्कुल अप्लाइड है। अभी तक क्लियर नहीं था, बट ये अब क्लियर हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त हैं उनके बीच इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।